हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान महान जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, अल्फा ओमेगा, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा और हम आपके नाम की बड़ाई करते। परमेश्वर खुदा, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरे से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जाल से आपने हमें बचाया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदाबंद खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, और खुदावन आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहते हैं कि जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। का परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगहों में, इन स्थानों में मौजूद हो पिता परमेश्वर। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। का उस सहायक और पवित्र आत्मा को हमें दे, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना कर सके प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें बीते दिनों में खुदावन पूरे महीने भर में भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया प्रभु जी। और आपने हर एक चीज़ों में हमारी सहायता, मदद की प्रभु जी। हर एक खतरों, मुसीबतों से तूने बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, और आज सुबह की भोर में आपने हमें आज के निकट, आज के हजूरी में लाया। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज इस पूरे महीने को हम तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं परमेश्वर। हम आपके अद्भुत आशीष को, खुदावन आपकी करुणा को, दया को, भलाई को हमेशा पूरे महीने में मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने में खुदावन आप हमें अपनी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में लेकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। और परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, तो महान और जीवित परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई है नहीं। तो महान खुदा है, तू राजाओं के राजा है। हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते, हम आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवती वचनों की ओर, कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों की द्वारा होकर बोलो और बातचीत कीजिए। अपने भेद भरी बातों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से में बताइए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरत के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचनों की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं हग्गाई नबी की किताब 2 अध्याय के 23 आयत, जिसमें लिखा है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूँगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का जीवती वचन कहता है कि हमें परमेश्वर अंधकार में से निकाल कर, गुनाहों से, पापों से हमें निकाल कर, परमेश्वर अंगूठी के समान हमको संभाल कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वादा करता है, जैसे मनुष्य अपने उंगलियों में अंगूठी को संभाल कर रखता है अच्छे से, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने हाथों में संभाल कर रखेगा, बचा कर रखेगा। परमेश्वर हमको एक नए जीवन देने की परमेश्वर वादा करते हैं। परमेश्वर पर खुदावन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हमें अंगूठी के समान परमेश्वर संभाल कर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर
खुदावन ने हमको चुन लिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। यशायाह की किताब 43 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरा विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हम परमेश्वर को जान सके कि परमेश्वर ने इस जगत को, संसार को बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की दास है, परमेश्वर की हम ज्योतिमय पुत्र है, ज्योतिमय बेटे हैं। परमेश्वर ने इस वजह से हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस वजह से चुना है कि परमेश्वर ही हमारा खुदा है और परमेश्वर के छोड़ और कोई इस जगत में परमेश्वर ना हुआ है और ना ही होने वाला है। परमेश्वर इन वजहों से हमें चुना है। और 49 अध्याय के एक आयत में कहता है, यशायाह के हे दीपो मेरी और कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है कि हमें अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, परमेश्वर की भेद भरी गुप्त बातों को सुनने के लिए अपने कान को परमेश्वर के समीप हमें करना है। और यहोवा ने मुझे गर्भ ही में बुलाया, जब मैं माता की पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। परमेश्वर हमें इस जगत में आने से पहले ही चुना है। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन से करना चाहता है। इस वजह से परमेश्वर हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों में जाते हैं। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय के 4 आयत, जिसमें लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर की निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। जिन राजमिस्त्रियों ने पत्थरों को निकम्मा ठहरा दिया, वही कोने का सिरा बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हम निकम्मे को, परमेश्वर ने हम निकम्मे पत्थरों को परमेश्वर ने चुना है और हमें परमेश्वर ने कोने का सिरा बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, जब हम अंधकारों में थे, समस्याओं में थे, मुसीबतों में थे, हम अपने जीवन में अपने अपने मार्ग को हम अपने जीवन में बना लिए थे और हम नहीं जानते थे कि हमको जाना कहाँ है। हम परमेश्वर की सच्चे मार्गों से, सत्य की बातों से भटक गए थे और इस संसार की उलझनों में हम उलझे हुए थे। परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए नियुक्त किया है। इसी वजह से परमेश्वर खुदावन ने हमें अपना बहुमूल्य जीवता पत्थर होने के लिए चुना है।
ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके। परमेश्वर हमें इन वचनों में इसी बात को सिखाता है। परमेश्वर हमें अपने हाथों में अंगूठी के समान रखेगा। हालेलुया। जब मनुष्य अंगूठी को अपने हाथों में रखता है, अपने उंगलियों में अंगूठी को पहनता है, तो वह अंगूठी मनुष्य की उंगली में रहता है, वह बड़े हिसाब से उंगली में रहता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें अपने हाथों में भला चंगा संभाल कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने हाथों में उस अंगूठी के समान, बहुमूल्य अंगूठी के समान हमें संभाल कर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की निगरानी में, परमेश्वर की दृष्टि में उनके हाथों में सदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्य को, हम जैसे निकम्मे को, परमेश्वर ने हम जैसे पापियों को, अपराधियों को परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, हम आपकी इबादत करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई करते। तेरी जैसा कोई है नहीं, तो सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपकी लहू की बाढ़ हम कवर करते, आपकी अग्निमय दूतों को, पहरा को खुदावन हम लगाते। प्यारे प्रभु जी, हमारे एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को, भलाई को, करुणा को यीशु मसीह के नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। आपने हम सभी लोगों को आज सुबह की भोर में अपने निकट में, अपने हंसुरी में लेकर आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीना को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ राधा विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, जो भाई बहन खुदावन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी। उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। होने दे खुदावन, अपने नाम की महिमा को, करुणाओं को, आशीष को दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहन के जीवन के लिए खोल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है, निराशा में, उदासी में है प्रभु जी, आपने हमारे सारे बोझ को, चिंताओं को, निराशाओं को उठा लिया प्रभु जी। आपने हमारे लिए राजा 39 कोड़े खाए प्रभु जी। आपने हमारे लिए राजा अपने सिर पे कांटों के ताज को पहना मेरे प्रभु जी। आप हमारे लिए लहू को बहाए मेरे प्रभु जी। हम खुदावन आपके लहू बहाने से खुदावन अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा की घोषणा करते। आपने हमारे सारे बोझ को, चिंताओं को उठा लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं की आशीष को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार तो यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल करता था, वैसे हर एक भाई बहनों की काम काजों में, ऑफिस में, दफ्तरों में, खेत में, खलिहान में, हर एक चीज़ों में आपकी आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप यहोशू के संग होकर चलते थे, फिरते थे, आपका वचन कहते तो हियाबान, दृढ़ हो, भयानक खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है का जी। आज हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की सहायता, मदद कीजिए प्रभु जी। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, ना तो मैं तुझे
अकेला छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा खाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक के भाई बहनों की संग में होकर उनके हर एक चीज़ों में, कार्य में हम आपकी मदद सहायता को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जो भाई बहन राजा अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्माओं को हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। जो भाई बहन में विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को देते, उन सारे लोगों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति आनंद की घोषणा करते, आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए चाहे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर होने दे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आपके सुसमाचार को, कलाम को सुनाते प्रभु जी, उनके द्वारा उनके घर में, उनके परिवार में, नगर में आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के भाई बहनों को अपनी आत्माओं से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हर एक भाई बहन का जीवन आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हर एक के बंधनों से आज़ादी की घोषणा करते हैं, समस्याओं से छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरा वचन हमारे लिए पाँव का दीपक और मार्ग के लिए उजाला, तू जीवन के रोटी, जीवन का जल है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी और ज़रूरतों को आप हर एक भाई बहनों की पूरी कीजिए प्रभु जी। खुदावन, आप आने जाने में हर एक भाई बहनों की सहायता मदद कर, आपकी अग्नि में दूतों को पहरा को लगाते प्यारे प्रभु जी। आपने अब तक हमारी अगुवाई किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। आगे के पूरे महीने को, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप अपनी महिमा के लिए खुदावन, आप हमें इस पूरे महीने में इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी की जाए। दया कर, अनुग्रह कर, तू शांति दाता, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की हम घोषणा करते हैं। हम आपकी भरपूरी को, हम आपकी बेदारी को परमेश्वर के नाम में मांगते हैं। आपके जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, आपकी जैसा खुदावन कोई है नहीं। तू सच्चा, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। ओ हालेलुया परमेश्वर, आपकी तारीफ करते। आपका वचन कहते, आने जाने में मैं अब से लेकर सदा तुम्हारी रक्षा किया करता रहूँगा कहा है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथ में शब्द आपके लहू के बारे हम कवर करते। आप अपनी कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाइए प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की योजनाओं को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, हर एक की दीवार गिरा दे जाए, हर एक पूर्वजों के श्राप तोड़ दिए जाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा होने पाए। यह वाह खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखें, कान खुल जाए प्रभु जी, आत्मिक मन खुल जाए आपके वचन के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे आपकी आशीष को, आपकी दया को, आपकी भलाई को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर, तेरे जैसा कोई है नहीं, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू सच्चा और जिंदा खुदा है प्रभु जी। हम आपके नाम की इबादत, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।